बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जिसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस को डिराइव कैसे किया जाता है और डायमेंशंस के फ़ायदे क्या हैं, और एट द एंड मैं आपको फिर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस भी दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको इसी लेक्चर के PDF नोट्स चाहिए हो या इसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने आने वाले लेक्चर्स ऑटोमेटिकली मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो हमारा टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और इसमें हमारा सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है, व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से क्या मुराद है। फिजिकल क्वांटिटी को हम उर्दू में बुनियादी मिकदार कहते हैं। तो जब हम इस बुनियादी मिकदार की डायमेंशंस की बात करते हैं तो याद रहे डायमेंशन एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को बताती है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ डायमेंशन डिस्क्राइब्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये क्वालिटेटिव नेचर का क्या मतलब है। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और वो कितनी मिकदार में हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक कप चाय जब बनाई जाती है या किसी को पेश की जाती है तो उसमें हर चीज़ की एक ख़ास मिकदार है, चीनी की, दूध की, पत्ती की, ठीक है, पानी अगर डाला जाता है तो उसमें हर चीज़ एक ख़ास मिकदार में होती है। और वो मिकदार जो होती है वो उसकी, अगर हम उसको डायमेंशन की सेंस में लें तो वो उसकी डायमेंशंस बता रही होती हैं कि भाई ये इसमें फ़लाँ चीज़ इतनी है, फ़लाँ चीज़ इतनी है। इसी तरह जब हम किसी क्यूब की बात करते हैं, किसी कमरे की बात करते हैं, तो उसकी हम लेंथ, विड्थ और हाइट लेते हैं। ये लेंथ, विड्थ और हाइट जो है उसकी डायमेंशंस को बता रही होती है, ये उसकी क्वालिटेटिव नेचर है। इसी तरह जब हम कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो उस मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के ऊपर उसकी डायमेंशंस लिखी होती हैं कि भाई इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है। वो तीनों चीज़ें भी उसकी डायमेंशंस यानी उसकी क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बता रही होती हैं। अच्छा, अब डायमेंशंस के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि मैंने उस पूरे टॉपिक में से उनका निचोड़ निकाला है, फिर वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात कुछ इस तरह से है कि जो मैस, लेंथ और टाइम की जो डायमेंशंस होती हैं वो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस बनाने के लिए फाउंडेशंस का काम करती हैं। यानी द डायमेंशंस ऑफ मैस, लेंथ एंड टाइम फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ डायमेंशंस ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैस, लेंथ और टाइम को छोड़ के, उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस बनाने के लिए मैस, लेंथ और टाइम जो है इनकी डायमेंशंस एक बुनियाद का काम करेंगी। ये होगी बात पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कुछ इस तरह से है कि जो डायमेंशंस होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जो डायमेंशन है उसको एक कैपिटल अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आपको पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, एक राउंड ब्रैकेट होती है, एक करली ब्रैकेट होती है, उसको फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो जो डायमेंशंस हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ, और उसको लिखा कहाँ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे मैस जो है उसका डायमेंशन कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसी तरह लेंथ जो है उसका डायमेंशन, उसको हम कैपिटल L से और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इसी तरह टाइम के डायमेंशन को कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस, जिनके यूनिट्स, बल्कि बेस यूनिट्स एक जैसे होते हैं, उनकी डायमेंशंस भी एक जैसी होती हैं। दोबारा सुन लें भाई, ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव द सेम बेस यूनिट्स हैव द सेम डायमेंशंस। और चौथी बात कुछ इस तरह से है, यूनिटलेस क्वांटिटीज जो होती हैं उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज या जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशन, जिनके कोई यूनिट्स नहीं हैं, उनके डायमेंशंस भी नहीं होते। यानी यूनिटलेस क्वांटिटीज जो हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। ये 4 बातें हो गई। पांचवी बात, इसी सिलसिले की पांचवी बात कुछ इस तरह से है कि जो डायमेंशंस हैं 3 बेस क्वांटिटीज, जैसे मैंने पहले बताया कि मैस, लेंथ और टाइम जो है उनके जो डायमेंशंस हैं बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बनाने के लिए वो हमारे लिए एक बेस का काम करते हैं, वो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो फिर मैस का जो डायमेंशन है वो है कैपिटल M इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। इसी तरह लेंथ का डायमेंशन है L और
इसका टाइम का डायमेंशन है t। तो ये होगी 5 बातें। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह से है, व्हाट आर द मेथड्स टू डिड्यूस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको उनके डायमेंशंस कैसे बनाए जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब हम मेथड्स टू डिड्यूस डायमेंशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो फाइंड आउट किए हैं वो बहुत कॉमन हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि यूजुअली तकरीबन सारे ही लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो ये 2 मेथड्स जो हम यहाँ देखेंगे वो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, और उनमें से पहले मेथड का नाम है यूनिट मेथड, और दूसरे मेथड को हम आगे चल के बताते हैं। यूनिट मेथड क्या होता है? यूनिट मेथड को फॉलो करते हुए जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बनाने लगते हैं तो फिर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की बेस यूनिट्स का पता होना चाहिए, या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ जुड़ी हुई जितनी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है उन तमाम के बेस यूनिट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा मेथड है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड के लिए हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन बनाना चाह रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला हमें आना चाहिए, और फिर उस फार्मूले में जो बाकी की जो चीज़ें हैं उसको छोड़कर बाकी की जो चीज़ें हैं उन तमाम के डायमेंशंस या फिर यूनिट्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले बताया कि मेथड्स टू डिड्यूस जो डायमेंशंस हैं वो 2 हैं, एक हो गया यूनिट मेथड, दूसरा हो गया फार्मूला मेथड। अब मैं यूनिट मेथड की वजाहत कर दूं कि यूनिट मेथड में हम क्या करते हैं। जब भी हम यूनिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाएंगे तो हमें यहाँ रिप्लेस करना होगा किसी एक चीज को दूसरे के साथ, और वो पहली चीज क्या है, जो लेंथ का यूनिट है वो क्या होता है, मीटर। तो जहां मीटर लिखा होगा उसको हम एल के साथ रिप्लेस कर देंगे। जहां यूनिट्स में जहां मीटर लिखा होगा, यूनिट क्या है, मीटर क्या है, यूनिट, और इसको हम रिप्लेस करेंगे डायमेंशन के साथ। इसी तरह जो मैस का यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम। तो जहां भी यूनिट के अंदर किलोग्राम लिखा होगा उसको हम कैपिटल एम के साथ रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरह जहां टाइम के यूनिट की बात होगी, यानी जहां सेकंड लिखा होगा उसको हम कैपिटल डी के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो दोबारा सुन लें, जब हम यूनिट मेथड को इस्तेमाल करते हुए किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाते हैं तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का बेस यूनिट लिखते हैं, और फिर बेस यूनिट में अगर मीटर है तो उसको एल के साथ, किलोग्राम है तो उसको एम के साथ, और एफ यानी सेकंड है तो उसको टी के साथ रिप्लेस कर देते हैं, और जो चीज़ बनती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है। पावर्स को नहीं छेड़ा जाता, पावर्स जैसी होती हैं वैसी रहती है। दूसरा मेथड क्या है, बाय फार्मूला मेथड। यूज फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। और फिर जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डायमेंशन निकालते हैं फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए, तो फिर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जैसे फोर्स की अगर हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होता है, ma। इसी तरह जब हम वर्क का डायमेंशन निकालने लगते हैं तो वर्क का फार्मूला है W=FD। इसमें F जो है वो फोर्स है और D जो है डिस्टेंस है। अच्छा, अब जब हमने एक फार्मूला लगा लिया, फिर हमने क्या करना होता है, उस फार्मूले के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स के फार्मूले में मास और एक्सेलरेशन है, तो हमें मास का डायमेंशन और एक्सेलरेशन का डायमेंशन लगाएंगे तो फोर्स का डायमेंशन बन जाएगा। इसी तरह वर्क के फार्मूले में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का हम जब डायमेंशन लगाएंगे तो वो वर्क का डायमेंशन बन जाएगा। तो फिर आपने देखा कि डायमेंशंस को डिड्यूस करने के, डायमेंशंस को बनाने के 2 तरीके हैं। एक का नाम है यूनिट मेथड, जिसमें हमें एक बेस यूनिट लिखना होती है और फिर उस बेस यूनिट में एम, केजी और सेकंड को एल, एम और डी के साथ रिप्लेस कर देते हैं। और फार्मूला मेथड में हम पहले फार्मूला लगाते हैं और फिर उस फार्मूले में जो सी दूसरी चीजें होती हैं उनके डायमेंशंस लगाते हैं, उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो हमारे पास जो फाइनल शेप बनती है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इस तरह से है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो हम फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस बनाते हैं, इन डायमेंशंस का हमें क्या फायदा है। तो जब हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो बेशुमार फायदे हो सकते हैं, लेकिन फिर पिछले टॉपिक की तरह, पिछले सवाल की तरह 2 ऐसे फायदे हैं जो बड़े कॉमन हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला फायदा हमें ये है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हम फिजिकल इक्वेशंस की
जो वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। मुझे याद है जब हम प्लाज्मा फिजिक्स में जब मैं रिसर्च वर्क कर रहा था, तो मेरे जो टीचर थे वो मुझे बताया करते थे कि जब भी कोई नई इक्वेशन बनाते हो तो उसको डायमेंशनली चेक कर लिया करो कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर इक्वल है तो फिर उसको आगे प्रोसीड किया करें। अगर आपने कोई इक्वेशन बनाई है या उसको आपने कहीं आप समझ रहे हैं कि ये एक नई बात मैंने की है, तो फिर उसको वेरीफाई करने के लिए उसकी लेफ्ट और राइट साइड की जो डायमेंशंस हैं उनको चेक कर लिया करें। उससे फिर उस इक्वेशन के ऊपर एक मोहर लग जाती है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और उसको आगे प्रोसीड किया जा सकता है। जैसे आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन को मैं आगे चल के वेरीफाई करूंगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इसी तरह एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम कहते हैं Vf = Vi + At। इसमें Vf और Vi इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज हैं, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल, A एक्सेलरेशन और T टाइम है। तो भाई पहला फायदा ये हो गया कि हम इसके साथ इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन ठीक है या नहीं, और इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। जब भी आपसे कोई पूछे कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद है डायमेंशंस की मदद से किसी इक्वेशन को वेरीफाई करना, किसी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी या उसके करेक्टनेस के ऊपर मोहर लगाना, उसके अंदर मौजूद हर चीज की डायमेंशंस को फॉलो करके या उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को इक्वल साबित करके। दूसरा फायदा क्या है, डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। डायमेंशंस की मदद से हम एक नया फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए हमें गेस करना पड़ता है कि कोई एक चीज जो है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए हम एक फार्मूला बनाएंगे। जब मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूंगा इस चैप्टर के, तो उसमें मैं आपको स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला डिराइव करके दूंगा डायमेंशंस की मदद से। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करके दूंगा डायमेंशंस की मदद से। तो फिर उसमें हमें गेस करना होता है कि ये जो फैक्टर है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड है वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो फिर एक फायदा हो गया कि इसके साथ हम फिजिकल इक्वेशंस की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं, यानी उनकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि हम एक नया फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए और टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम, उसके लिए हम फार्मूले बनाएंगे और इसके ऊपर चेक करेंगे, देखेंगे कि इसका कैसे हमें ये फायदा देता है। अच्छा, इसी तरह डिड्यूस डायमेंशंस ऑफ एरिया बाय यूजिंग यूनिट मेथड एंड फार्मूला मेथड। अब हमें सवाल ये किया गया है कि यूनिट मेथड और फार्मूला मेथड को इस्तेमाल करते हुए एरिया का डायमेंशंस बनाया जाए। तो एरिया की जब डायमेंशन की बात करते हैं तो पहले हम यूनिट मेथड की बात करेंगे। तो यूनिट में हम सबसे पहले लगाएंगे यूनिट ऑफ एरिया। तो क्या यूनिट होता है एरिया का? मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ और विड्थ होती है। अब लेंथ और विड्थ दोनों जो है मीटर में मेजर किए जाते हैं, लिहाजा इसका यूनिट क्या बना? मीटर स्क्वायर। अब जैसे मैंने पहले पिछली स्लाइड में बताया है कि m को l के साथ, kg को m के साथ और s को t के साथ रिप्लेस करना है। तो इस m को, जो कि मीटर का यूनिट है, इसको मीटर के डायमेंशन यानी l के साथ रिप्लेस कर देंगे और स्क्वायर एज इट इज रहेगा और बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो गया? l स्क्वायर। इसी तरह मैं अब फार्मूला मेथड इस्तेमाल करूंगा। तो फार्मूला मेथड जैसे मैं बता रहा था कि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो जो डायमेंशन ऑफ एरिया है वो किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ। अब जैसे मैंने वो जो पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने एक बात कही थी कि तमाम वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन से, जिनके यूनिट्स सेम होते हैं, उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। अब लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों चीजें जो होती हैं इनका एक ही यूनिट है और वो है मीटर। लिहाजा इन तीनों का जो डायमेंशन होगा वो भी सेम होगा और वो क्या होगा? L। लिहाजा इसमें जो डायमेंशन ऑफ लेंथ है वो क्या हो गई? L, और डायमेंशन ऑफ विड्थ वो भी L। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? L स्क्वायर, और ऊपर क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह आपने देखा कि हमने यूनिट मेथड और फार्मूला मेथड दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैंने आपको एरिया का जो डायमेंशन है वो बना के दिया है। इसी तरह आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बना सकते हैं। याद रहे, अगर तो आप बेस यूनिट्स आपको पता है तो फिर तो चुटकी में आप उसका डायमेंशन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का बेस यूनिट का नहीं पता तो फिर दूसरा मेथड है जिसको हम फार्मूला मेथड कहते हैं, उसको फॉलो करें। उसके लिए फिर आपको फार्मूले का पता होना चाहिए और
फिर जब आप फार्मूला लगाते हैं तो उस फार्मूले में जितने भी दूसरे फैक्टर्स हैं उन तमाम के डायमेंशन का पता होना चाहिए, फिर जाकर आप कहीं डायमेंशन निकालने में कामयाब होते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। राइट डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ चंद एक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर की को जो है वो लेंथी होने से बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के 10 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके मैं डायमेंशंस आपको दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स में जब हम जाएंगे तो मैं वहाँ आपको मज़ीद कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस बनाने में एक्सपर्ट और माहिर हो जाएंगे। तो सबसे पहले है डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम L3, इसी तरह डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ml-3, डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है, लिहाजा इनका डायमेंशन भी सेम होगा और वो क्या होगा Lt-1। इसी तरह डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों का सेम यूनिट है, लिहाजा इन दोनों का जो यूनिट डायमेंशन है वो भी सेम होगा और वो क्या होगा Lt-2। इसी तरह डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt-2 और डायमेंशन ऑफ वर्क एनर्जी टॉर्क, तीनों के बेस यूनिट सेम हैं। SI यूनिट डिफरेंट हैं लेकिन बेस यूनिट सेम है। वर्क और एनर्जी का SI यूनिट भी सेम होता है जॉल, टॉर्क का न्यूटन मीटर है, लेकिन तीनों के जो बेस यूनिट्स हैं वो सेम है, लिहाजा इनका डायमेंशन सेम होगा ml²T-2। इसके बाद डायमेंशन ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस और प्रेशर दोनों के बेस यूनिट सेम है, लिहाजा उनका डायमेंशन भी सेम होगा ml-1T-1। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स सेम है ml-T-1। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें जो कैपिटल G आता है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, उसका डायमेंशन है ml3T-2। इसी तरह डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, जो स्टोक्स लॉ जो फार्मूला है ना F=6 पाई ईटा RV, तो उसमें जो ईटा है वो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन होता है ml-1T⁻⁻1। तो ये 10 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन मैंने आपको दे दिए, बल्कि इस 10 से ज़्यादा ही हैं क्योंकि कुछ में ऑप्शंस हैं, यानी वर्क एनर्जी टॉर्क है, फोर्स मोमेंटम और इम्पल्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, कुछ के सेम है। अगर इनमें से आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बनाने में मुश्किल पेश आए या आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको तरीका बता दूंगा, या फिर एक और लेक्चर हम रख लेंगे उसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस या इन्हीं 10 के ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है जी, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब एक सवाल, उसके बाद फिर इसको वाइंड अप करते हैं। शो दैट फेमस आइंस्टाइन्स इक्वेशन E=mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ये साबित करें, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में कहा था कि हम करेंगे, कि ये जो आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है E=mc², ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये प्रूव करें। तो इसको हम होमोजेनाइटी ऑफ मैथ एनर्जी रिलेशन कहेंगे। तो इक्वेशन क्या है, E=mc², और सबसे पहली बात जो हमें लिखना होती है वो है राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली। इस इक्वेशन को हम डायमेंशंस की शक्ल में लिखेंगे, और डायमेंशंस में लिखने के मुराद होता है कि हम तमाम फैक्टर्स के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे एनर्जी के इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रिकेट लग गई, इसका मतलब है अब हम इसको रिप्लेस करके इसका डायमेंशन यहाँ लगाएंगे। इसी तरह मास का डायमेंशन और स्पीड का डायमेंशन, सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, और इसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब ये तीनों डायमेंशन मैं आपको पिछले स्लाइड में दे चुका हूँ, एनर्जी, मास और स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड और वेलोसिटी दोनों का चूंकि यूनिट सेम है, लिहाजा इसका स्पीड ऑफ लाइट का भी वही डायमेंशन है जो स्पीड या वेलोसिटी का होता है। अच्छा जी, अब एनर्जी का डायमेंशन पिछली स्लाइड से आप देख सकते हैं ml²T-2, मास का डायमेंशन m और स्पीड का डायमेंशन था Lt-1 और स्क्वायर ऊपर। अच्छा, अब ये स्क्वायर हम जब ओपन करेंगे तो m एज इट इज, ये स्क्वायर इसको जब मिलेगा तो l² और t की पावर -1 है, जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -2 हो जाएगी। पावर से आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, अब इसी तरह ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको मर्ज कर देंगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगी, तो ml² हो जाएगा। तो आपने देखा ml²T-2 लेफ्ट साइड पे भी यही है और ml²T-2 राइट साइड पे भी यही है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि जो डायमेंशंस हैं दोनों साइड्स की वो क्या हो गई, सेम। तो अब इसके बाद वाली बात हम क्या लिखेंगे कि सिंस द डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल
therefore the given equation it is dimensionally consistent। इसकी जगह हम dimensionally correct भी लिख सकते थे। इसके अलावा इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप बहुत सारी जो दूसरी इक्वेशंस हैं उनकी भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं आपको होमवर्क के तौर पे देता हूं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको ज़रा वेरीफाई करें और फिर मुझे बताएं कि आपने किया या नहीं। अच्छा जी, अब टाइम है समरी ऑफ दिस लेक्चर पेश करने का। तो सबसे पहली बात इस समरी की ये थी कि डायमेंशन डिस्क्राइब्स द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जो डायमेंशंस होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो क्या करती है, उसकी क्वालिटेटिव नेचर बताती है। और क्वालिटेटिव नेचर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ें कितनी मिकदार में, बल्कि हमें ये देखना होता है कि उसमें मैस, लेंथ और टाइम कितनी मिकदार में। और फिर इसी तरह जो मैस, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस हैं बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को डिराइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको कैपिटल अल्फाबेट्स के साथ लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे एम, एल और टी के दोनों तरफ आप देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं। और जो क्वांटिटीज जिनके बेस यूनिट्स सेम होते हैं उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशंस यूनिट्स नहीं होते उनके डायमेंशंस भी नहीं होते। और डायमेंशंस ऑफ मैस, लेंथ और टाइम जो है वो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। और यूनिटलेस क्वांटिटीज जो हैं वो डायमेंशनलेस होती हैं। और डायमेंशंस को डिराइव करने के दो तरीके हैं, एक का नाम है यूनिट मेथड जिसमें हम बेस यूनिट्स की मदद से डायमेंशन बनाते हैं, जबकि दूसरे का नाम है फार्मूला मेथड जिसमें फार्मूले की मदद से हम डायमेंशन बनाते हैं। और डायमेंशंस के हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं, दो बहुत कॉमन हैं। पहला फ़ायदा ये है कि हम नई इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम ऑलरेडी जो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं उनकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनकी करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आज का ये वाला लेक्चर जो है इसका बहुत मज़ा आया होगा, और अपना फीडबैक देते रहें। आप लोगों की तरफ से आने वाला जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उससे हमें पता चलता है कि आप कौन सी चीज़ों को आप लाइक कर रहे हैं, कहाँ आप कौन सी चीज़ों को आप डिसलाइक कर रहे हैं। तो अपना फीडबैक देते रहें, उससे हमें पता चलता रहता है कि हमें हमारी कमियां, वीकनेसेस क्या हैं, और फिर उसको हम बेहतर कर सकते हैं। लेक्चर में जो अच्छा लगे वो भी बताएं, जो बुरा लगे वो भी बताएं, और जो मिसिंग है वो भी बताएं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के ऊपर होगा। डिटेल में हम हर शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर तफसीली बात करेंगे। और चूंकि चैप्टर नंबर 1 है मेजरमेंट्स, ये इस चैप्टर की थ्योरी का लास्ट लेक्चर था, और अब जो अगले 3 लेक्चर होंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें एक में हम शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर, दूसरे में एग्जाम्पल्स और तीसरे में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए और अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको यहाँ इनवाइट करें, और ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम इस काम को करते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।